नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा 24 न्यूज की खबर का हुआ असर, जेल प्रशासन ने बहनों को राखी बांधने व्यवस्था की पूरी। यातायात एएसआई पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा में सुअरों में फैली स्वाइन फीवर की बीमारी, हफ्ते भर के भीतर सैकड़ों सुअर काल के गाल में समा गए और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पहली फसल बुआई का पर्व खजड़ैया। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा 24 की खबर का हुआ असर, जेल प्रशासन ने आज बहनों को राखी बांधने की दी इजाजत। कल रक्षाबंधन के त्योहार के दिन जेल प्रशासन रीवा दूर दूर से आई बहनों को भाइयों से मिलने के लिए मना कर दिया गया था। कारण ये बताया गया था कि शासन की ओर मिलने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए। इस खबर को रीवा 24 न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। इसके अलावा कई अन्य चैनलों के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंची। तब जाकर देर शाम सेंट्रल जेल रीवा के पास आदेश पहुंचा, जिसके बाद आज 12 अगस्त को जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को राखी बांधने के लिए प्रवेश की अनुमति दी। जेल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस समय रीवा जेल में 2134 कैदी बंद हैं, जिसमें 1500 बहनें अपने बच्चों के साथ राखी बांधने पहुंची। इस संबंध में हमने जेल प्रशासन रीवा से बात की। सबसे पहले मैं जेल परिवार की ओर से सभी नगरवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। जैसा कि विदित है कि आज रक्षाबंधन के त्यौहार में सभी माताएं बहनें अपने परिजनों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हैं। उनकी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था की गई है और अभी तक करीब 1500 महिलाएं और उनके साथ में बच्चे मुलाकात कर चुके हैं और अभी मुलाकात वर्तमान में भी जारी है। 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उस समय तक सभी माताएं बहनें आकर के अपने परिजनों को अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। कल ये मना किया गया था जी, शासन के कल ही शाम को आदेश प्राप्त हुए हैं। माननीय जेल मंत्री महोदय के निर्देश के पालन में आज सभी माता बहनों को राखी बांधने के लिए स्वीकृति मिल गई है और वो कार्य चल रहा है और सभी में भारी प्रसन्नता उल्लास है। उनके चेहरे पर खुशियां देखने को मिल रही हैं। लगभग कितने कैदी हैं? यहाँ करीब 2134 कैदी हैं और उसमें लगभग अभी 1500 महिलाएं आ चुकी हैं और 400 के लगभग कैदियों से मुलाकात उनकी परिजनों से हो चुकी है। यातायात एएसआई पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमहिया थाना प्रभारी को यह सूचना मिली कि ट्रैफिक थाने में पदस्थ वीरेंद्र सिंह के ऊपर ड्यूटी के दौरान हमला कर कुछ युवक भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी नवनीत भसीन के निर्देश में अमहिया थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ प्रधान आरक्षक विनोद चतुर्वेदी, इसके अलावा आरक्षक पीयूष मिश्र, मकरध्वज तिवारी और विक्रम वर्मा के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान अमर सिंह उर्फ लक्की सिंह, पिता अर्जुन सिंह 32 वर्ष, निवासी अमहिया, और दूसरा आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह, पिता अयोध्या सिंह, जिसकी उम्र 40 वर्ष है और नरेंद्र नगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एसआई उस समय सिरमौर चौराहे पर ड्यूटी पर थे, तभी अचानक आरोपी आए और उन पर पीछे से हमला कर दिया। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया। कल वीरेंद्र सिंह एएसआई यातायात की ड्यूटी थी सिरमौर चौराहे पे। वो सिरमौर चौराहे पे रोड व्यवस्था कर रहे थे। इसी दौरान 2 लोग बाइक से निकले और उन्हें जो है एएसआई पर बिना वजह जो हमला किया और भाग गया वहाँ से। फुटेज के माध्यम से उन्हें ट्रेस किया गया और आज उनको पकड़ा गया है। एक का नाम लकी सिंह है और दूसरे का नाम जीतू सिंह है। तो दोनों जो है उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, ये लकी सिंह के ऊपर पुराने भी आपराधिक बहुत सारे, इनका जो इतिहास है उसकी छानबीन की गई है। तो पुराने 2 प्रकरण मारपीट के लकी सिंह के विरुद्ध हैं। इसे भी जो है हम लोगों ने न्यायालय के संज्ञान में लाया है। रीवा में सुअरों में फैली बीमारी से एक हफ्ते के भीतर सैकड़ा भर सुअरों की हुई मौत।
ठेलों में भरकर नगर निगम ले जा रहा लाशें। इन दिनों रीवा में एक अज्ञात बीमारी के चलते बसोर बस्ती में सुअर पालकों के सुअर एक के बाद एक दम तोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें पहले बुखार आता है, फिर बुरी तरह छटपटाते हैं और दम तोड़ देते हैं। रात में या दिन में उनकी इस गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो रही है। वेटनरी के डॉक्टरों ने बताया कि संभवतः प्रतिकूल मौसम की वजह से स्वाइन फीवर की बीमारी हुई है, जिस वजह से ये मौतें हो रही हैं। लेकिन जिस संख्या में और जितनी तेजी से जानवर मर रहे हैं, अगर उसका सही समय पर रोकथाम या इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी एक गंभीर रूप धारण कर सकती है, जिसका मनुष्यों में भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। वार्ड निवासियों का कहना है कि उन्होंने किसी से अभी शिकायत नहीं की है, सिर्फ नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं और जानवरों को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अमला या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक सुध लेने नहीं आया। एक सज्जन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वेटनरी के डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए 50,000 तक की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वो किस मूड में है। बहरहाल प्रशासन को चाहिए कि समय पर कार्यवाही करे और बीमारी का पता लगाकर पशुओं को सुरक्षित जगह पर निष्पादित करने का कार्य करे। इस संबंध में हमने वेटनरी विभाग के डॉक्टर और मोहल्ले वासियों से बात की। वायरल डिजीज है, इसमें जो स्वाइन्स में अभी कुछ मौत की पुष्टि की है हम लोगों ने, और ये वायरल डिजीज है, उसके कारण मृत्यु हुई है। उसमें एक्यूट फॉर्म में था, इसलिए मृत्यु हुई है। और हम लोगों ने जो भी सुअर पालक हैं, उनकी जो भी बस्तियां हैं, वहाँ विजिट करके सब देख भी लिया है, और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन भी चालू हो गया है, और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जो कि कम बीमार हैं उनकी दवाइयाँ वगैरह भी सब चालू हो। जो अधिक बीमार है निश्चित रूप से हो सकता है मृत्यु हो जाए, हो सकता है बच जाए। अब हमारे संज्ञान में जो हमको लाते जा रहे हैं वो है ना, तो जैसे मान लो कि एक कल गए थे तो हमको एक मरा मिला था, इस तरह से। तो अब जो सुकर पालक कोई बताते हैं तो कई बार ये भी रहता है कि जो उनने बताया तो वो अपना बार बता रहे कि पूरे मोहल्ले के बता रहे, तो ऐसे 5, 10, 20 ऐसे बता रहे, बस हो गया। नहीं, ये स्वाइन फीवर का वायरस है। ये स्वाइन फीवर का सिम्टम तो उसी के हैं, स्वाइन फीवर के वायरस के सिम्टम है ना, इसमें वही सिम्टम है स्वाइन फीवर के। तो और ये कई सालों में रिपीट होता है, ये आते रहते हैं, जैसे कि मुखुरी का आता है, कई चीज़ों के आते हैं ना, जानवरों में आते रहते हैं। तो ये क्या होता है कि मौसम के हिसाब से हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट हो, बारिश कम हुई हो, जैसे भी हो, अगर वायरस को फ्लेयर अप करने के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन अच्छी बनती है तो फ्लेयर अप होता है वो। तो ये सालों में कई बार रिपीट होता है ये। जी सर, मैं वहाँ बोलता हूँ कि बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं छू नहीं सकता हूँ। वहाँ के डॉक्टर ये बोलते हॉस्पिटल से कि मैं छू नहीं सकता हूँ, पैसा दो तो मैं मेडिकल रिपोर्ट कर सकता हूँ, पोस्टमार्टम कर सकता हूँ, पैसा दो मुझे तो मैं पोस्टमार्टम करूँगा। कितने पैसे की मांग हुई? आप पोस्टमार्टम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी तक। जानवर रोज जानवर रोज में 50,000 डेली मांगते हैं कि एक जानवर का पोस्टमार्टम में 50,000 दो तो मैं पोस्टमार्टम करूंगा। नहीं सर, सूचना नहीं दिया, नगर निगम वालों को बुलाते हैं और भरवा देते हैं हम लोग बुला के। जैसे मरते हैं कम से कम 10-20 डेली मर रहे हैं पूरे रीवा जिले में। तो क्या इस मोहल्ले में स्वास्थ्य विभाग कोई आया वहाँ जांच करने की? कोई नहीं आया है सर, कोई किसी प्रकार से अभी तक। कितने दिन से जानवरों की मौत? ये मान लीजिए 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते से कंटिन्यू जारी है, निरंतर हो रही है। जी। अपने आप खाना नहीं खाते हैं, चल नहीं पाते हैं, अपने आप ऐसे सोते हैं तो सोते रह जाते हैं। अभी तक 500 से अधिक इस मोहल्ले में जानवर मर चुके थे। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन को जानकारी दी गई? नहीं, कोई जानकारी कोई नहीं दी, कोई शासन नहीं आया। बस नगर निगम की गाड़ी आती है, उसमें भर के ले जाते हैं, फेंक देते हैं सब कोई। मतलब नगर निगम के संज्ञान में है कि जानवर की मौत? हाँ। बड़े उत्साह के साथ मनाया गया पहली फसल बुआई का महापर्व खजुलैया। बड़ी पुल स्थित बाबा घाट में आज शहर की महिलाएं, बच्चे और पुरुष एकत्रित हुए और खजुलैया पर्व उत्साह के साथ मनाया। पद्मश्री बाबूलाल दाहिया के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहली फसल जौ की है। आदिम मानव ने पहली खेती जो की वो जौ की ही थी। इस दौरान जौ के पौधे एक दूसरे को वितरित किए जाते हैं। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि हर खेती की मिट्टी और खेत की मिट्टी बीज उपजाऊ क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सभी किसान अपने अपने खेतों में जब फसल बोने की तैयारी करते हैं तो पहले वहां की मिट्टी और अपने बीजों को एकत्रित करके कुछ मात्रा में उगाते हैं।
फिर ये देखा जाता है कि किसकी फसल सबसे अच्छी हुई है। अब ऐसे में हर किसी के खेत की मिट्टी और फसल एक जैसे तो होगी नहीं, इसलिए जिनके खेत की फसल अच्छी होती है अपने अपने पौधों को एक दूसरे को देते हैं। एक तरह से कहा जाए तो मिट्टी परीक्षण की बहुत पुरानी विधि है, जो वैज्ञानिक भी है और तर्क संगत भी। हालांकि आज की युवा पीढ़ी इन सब चीजों से दूर होती जा रही है। इस वैज्ञानिक कारण को बाद में धर्म से जोड़ दिया गया। हमारे यहाँ ऐसा वातावरण है कि हम बच्चों के सवाल पूछने पर बैठाकर उन्हें चुप करा देते हैं, जबकि कोई भी काम करने पर उन्हें उसका कारण जरूर बताना चाहिए। अन्यथा हमारे त्योहारों का जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसे आने वाली पीढ़ी कभी नहीं जान पाएगी। कजलियां पर्व में मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी एकत्रित होते हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। इस दौरान कजरी और हिंडोली भी महिलाओं द्वारा गाई जाती है। परंपरा का निर्वहन हो रहा है। आप सबका मंगलमय हो। इस उत्सव में आप भी पधारे। बहुत ये कौन सा त्योहार है? ये खिलौनिया राखी के दूसरे दिन ये जो नए नए कपड़े निकलती हैं ये बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। हर क्षण बड़ा। इस त्योहार का उद्देश्य क्या है? एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का सम्मान करना और त्योहार लगातार उत्सव त्योहार बने ही रहेंगे। इसमें खाद डालते हैं गोबर की और इसमें मिट्टी डाल देते हैं और गेहूं बो देते हैं। कितने दिन पहले आप लोग ये सब करते हैं? ये 6-7 दिन पहले किए हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? पानी कब डालते हैं? क्या क्या करना फिर है? पानी डालते हैं, सुबह नहाने के बाद इसमें पानी डालते हैं। तो फिर ये ऐसे क्या बोलते हैं इसको? खजलैया बोलते ये कौन सा त्योहार कैसे मनाते हैं? हैं। एक राखी आती है, उसके बाद खजलैया बोते हैं। फिर इसको क्या करते हैं? बहाते हैं, फिर भगवान को चढ़ाते हैं, फिर सबको देते हैं। सबसे और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई विशाल तिरंगा साइकिल रैली। कलेक्टर एसपी ने साइकिल चलाकर लोगों को घर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया। शुक्रवार को संभागीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कॉलेज चौराहा स्थित विवेकानंद पार्क से विशाल तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली का नेतृत्व स्वयं कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा किया गया। इस रैली में समाज सेवी, स्कूल के बच्चे, युवक या युवतियों सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। नगरवासियों से अपील की गई है कि 13 से 15 अगस्त तक घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम शपथ ग्रहण हुई, जिसमें लोगों ने नशा न करने की शपथ ली। तत्पश्चात साइकिल रैली का आयोजन हुआ। साइकिल रैली स्वामी विवेकानंद पार्क, टीआरएस कॉलेज चौराहा से प्रारंभ होकर शिल्पी प्लाजा रोड होते हुए प्रकाश चौराहे से फोर्ट रोड, पानीटोला, बड़ी पुल से पुराना बस स्टैंड से पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची।
आपको पता है हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता लाने के लिए और सभी को प्रेरित करने के लिए वो सभी अपने घरों पर और सभी प्रतिष्ठानों पर झंडा लगाएं। इसके लिए आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और बड़े अच्छे परिणाम भी दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शहर में बहुत सारे इलाके में ऑलरेडी झंडे लग गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी इलाके में झंडे लग गए हैं और सभी को काफ़ी उत्साह के साथ इसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। अब सभी से अपील है कि कल से सभी लोग अपने घरों पर झंडे निश्चित रूप से लगा लें। अब ये सम्माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एडीजी महोदय एवं समस्त हमारे अधिकारीगण इस रैली में भाग ले रहे हैं। जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने पर विप्र सेवा संघ सहित कई संगठन आज सिविल लाइन थाने पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये ऑडियो किसी सत्येंद्र सिंह गुड्डा नामक 45 वर्षीय युवक का है जो वार्ड क्रमांक 5 रीवा का रहने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसे किसी युवक ने डाउनलोड कर लिया और बाद में उसे वायरल कर दिया। इन सब से व्यथित होकर आज विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ला की अगुवाई में दोनों समाज के लोग एकत्रित हुए और सिविल लाइन थाने पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की और तहसीलदार रीवा को ज्ञापन सौंपा। राजीव शुक्ल ने कहा कि उक्त ऑडियो की जांच कर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 क के तहत 2 वर्गों के बीच शत्रुता फैलाने का मामला दर्ज किया जाए और दोषी के खिलाफ 3 दिन के अंदर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि समाज में भाईचारा और शांति बनी रहे। यदि ऐसा नहीं होता है तो ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज दोनों एक साथ आएंगे और इसके बाद अगर कुछ होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए सामाजिक संगठन के लोगों से हमने बात की। कई दिनों से एक ऑडियो वायरल हो रही है जो फेसबुक ऑडियो लाइव है। उस ऑडियो में एक सज्जन के द्वारा जो नाम उनका पटेल जी है, उपनाम कहते हैं सत्येंद्र सिंह गुड्डू उर्फ गुड्डा उर्फ कहते हैं, उनके द्वारा लाइव फेसबुक में एक ऑडियो वायरल हो रही। उस ऑडियो में उनके द्वारा क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज को अश्लील, अपमर्यादित, अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। इससे समूचे देश में ऑडियो वायरल है और हर जगह से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि रीवा में इस प्रकार की ऑडियो और खुलेआम फेसबुक के माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो 2 वर्गों में संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने सिविल लाइन थाना प्रभारी महोदय को सामूहिक रूप से समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और सभी समाज के लोगों ने ऐसे अश्लील अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराध है, जो ये क्राइम है, इस क्राइम को सामूहिक रूप से कहने वाले व्यक्ति को जो संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उस संबंध में आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और ये किसी कहे अनुसार किसी संगठन के एक नेता भी कहे जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व में रहने वाले व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निश्चित तौर से निंदनीय है। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए कम होगी। निश्चित तौर से यदि गिरफ्तारी नहीं होती तो सभी समाज के सामूहिक लोगों से आग्रह किया जाएगा कि संदर्भ में मानी जो एक टेबल बना है, चैनल बना है, पुलिस अधीक्षक महोदय को, आईजी महोदय को, DGP महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ताकि पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग भविष्य में नहीं करें, इसके लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। ये जो घेराव हुआ है, ये एक व्यक्ति जो है सत्येंद्र सिंह गुड्डा, जो कि जिसका काम जो है दलाली का काम है, जिसने जो है लोगों का आक्रोश व्यक्त किया है। और ये सब लोग जो आए हुए हैं, सारे लोग, ये सब लोग अलग अलग लोगों से आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर से, उसको पता नहीं था, अपने घर पे बैठ के वो फेसबुक देख रहे थे, फेसबुक देखते हुए भूल गए उसको, जो लाइव चल रहा था, लाइव चलते हुए बाजार पे गए, बाजार पे वो जो वायरल हुआ और जिस बच्चे ने इसको डाउनलोड किया वो एक कांग्रेस का ही एक व्यक्ति है, IT सेल से आता है, जिसने डाउनलोड किया, हम जैसे लोगों को बताया और वायरल हुआ। आज यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर कोई नेता या कोई दल के लोग नहीं हैं, अपनी बात कहने लोग आए हैं और इनको सबको देखकर जो है मैंने भी कल आह्वान किया था
राजेंद्र शुक्ला जी से मैंने आह्वान किया था, मैंने केपी त्रिपाठी जिनके वो मित्र सखा हैं उनसे अपील किया था, और ये समस्त लोग, और मैं भी यहाँ पहुंचा हूं इस बात को बताने के लिए कि जिस प्रकार मां बहन की गालियां, जिस प्रकार का द्वेष उनके मुंह में भावना थी, उससे जो है सत्येंद्र सिंह गुड्डा की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी अगर उनकी नहीं होती है तो स्वयं धरने में बैठेंगे। यहाँ पर हम केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग, किसी भी पार्टी और किसी भी दल से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे ब्राह्मण और ठाकुर समाज को जो भी व्यक्ति कोई भी समाज का हो गाली देगा, हम उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं और उसके साथ FIR करना चाहते हैं। यदि TI साहब, SP साहब उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे और रीवा बंद करेंगे। ये यहाँ पर विप्र सेवा संघ के अध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी, उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है थाना सिविल लाइन में। ज्ञापन में ये बात कही गई है कि सोशल मीडिया पर कोई वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है सत्येंद्र सिंह उर्फ गुड्डा जी के नाम पर। उनका कहना है कि उन्होंने जाति सूचक, जाति विशेष के लिए अपमानित शब्दों का और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। उसी के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने जाति विशेष के संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी जाँच होकर के उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। उसी का आवेदन और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया यहाँ पर। क्या कार्रवाई होगी? अभी ज्ञापन आवेदन प्राप्त कर लिया गया थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा पर। आगे उसकी जांच करके, वैधानिक जांच करके जो भी कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई संस्तुत की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।